गोल प्लाजा तिजत की बड़ा सानिया है। मरियम नवाज ने सिंध हुकूमत को ताउन की पेशकश कर दी। कहा सिंध हुकूमत को मदद की जरूरत हुई तो हाजिर हैं। सानिया के मुतासिरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। मुराद, शर्जील और मुर्तजा बिलावल के नादान दोस्त हैं। तीनों आसिफ जरदारी और बिलावल को बर्बाद कर देंगे। बिलावल ने इनसे छुटकारा ना पाया तो पीपल्स पार्टी फारिग हो जाएगी। फारूक सत्तार के इल्जामात। कहा अवाम वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर कराची का इस्तीफा मांग रहे हैं। बिलावल खुद महसूस करें। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनवाएं। सिंध असेंबली में सानिया गुल प्लाजा की गूंज। एमक्यूएम का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सानिया पर आजादाना जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा मौजूदा हुकूमत की किसी भी बात पर भरोसा नहीं। सानिया गुल प्लाजा में मजीद 3 लाशों की शनाख्त। मजमूई तादाद 27 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। 65 लापता अफराद के लिए 56 नमूने लिए गए। हैदराबाद में मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कत्ल केस। गिरफ्तार नेपालक बेटे को सजाए मौत सुना दी गई। मकतूल की झुलसी हुई लाश 15 फरवरी को उनकी रिहाइशगाह से मिली थी। बनू को हाट रोड पर तेज रफ्तारी के बायस हादसा। गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जा बहाक, 9 जख्मी। सानिया गुल प्लाजा पर एक और कमेटी बन गई। सब कमेटी की सबराही वजीर आला सिंध करेंगे। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। सिंध काबीना के लवाहिकीन और मुतासरीन को मुआवजा देने की मंजूरी। दुकानदारों को 1 करोड़ का कर्जा मिलेगा। वजीर आला ने कहा तमाम दुकानदारों को 2 माह में दुकान फराहम की जाएगी। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन। मलबा हटाने का काम मुकम्मल बंद। इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स इमारत के अतराफ तैनात। सानिया की तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट सिटी की तफ्तीशी टीम ने भी शवाहिद जमा किए। सानिया गुल प्लाजा में मजीद 3 लाशों की शनाख्त। मजमूई तादाद 27 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। 65 लापता अफराद के लिए 56 नमूने लिए गए। मुराद, शर्जील और मुर्तजा बिलावल के नादान दोस्त हैं। तीनों आसिफ जरदारी और बिलावल को बर्बाद कर देंगे। बिलावल ने इनसे छुटकारा ना पाया तो पीपल्स पार्टी फारिग हो जाएगी। फारूक सत्तार के इल्जामात। कहा अवाम वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर कराची का इस्तीफा मांग रहे हैं। बिलावल खुद महसूस करें। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनवाएं। आप खुद कराची को विफाक की तरफ धकेल रहे हैं। विफाक कराची को अपने कंट्रोल में ले ले। 2 साल से PP क़यादत से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। सिंध असेंबली में सानिया गुल प्लाजा की गूंज। एमक्यूएम का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सानिया पर आजादाना जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा मौजूदा हुकूमत की किसी भी बात पर भरोसा नहीं। शर्जील मेमन ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास 10 एहलकार हैं। मुस्तफा कमाल के पास ज्यादा सिक्योरिटी है। हमें डिक्टेशन ना दें। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। जो फायर वर्कर्स हैं, फाइटर्स हैं, उनके पास PPEs नहीं होती, यानी वो प्रोटेक्शन जिसके नतीजे में आग में आप जा सकें। सूबाई हुकूमत और KMC इसकी इसलिए जवाबदेह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है दोनों जगह। मेयरशिप पे तो कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान का वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। कहा विफाक ना सूबा, कराची का हल सिटी गवर्नमेंट का है। सानिया गुल प्लाजा के बाद लोगों में मायूसी की कैफियत है। 1 फरवरी को कराची में अजीम उल शान मार्च होगा। शहर को वटेरा शाही निजाम से निजात दिलाना होगी। गुल प्लाजा तिजत की बड़ा सानिया है। मरियम नवाज ने सिंध हुकूमत को ताउन की पेशकश कर दी। कहा सिंध हुकूमत की मदद की जरूरत हुई तो हाजिर हैं। सानिया के मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हैं। वादी थिरा में कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ये कोई क्राइसिस नहीं। थिरा में जब बर्फबारी होती है नकल मकानी होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हुज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे हैं। PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा पीटीआई पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। बानी पीटीआई की मुलाकात कैदी का बुनियादी हक है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग, सीटीडी की कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और क्लाशनकोव बरामद। डीआईजी सीटीडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कार्रवाई में 10 जवान जख्मी हुए। डीसी पशीन और उनकी टीम ने भरपूर ताउन किया। बदीन से हिंदू लड़की प्रिया कुमारी 5 साल से लापता। आईजी सिंह ने कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा का खदशा जाहिर कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। बताया 1000 अफराद से तहकीकात की गई। इस्लामाबाद के 2 शहरी शकील अब्बास और ताहिर अब्बास हनी ट्रैप का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के बाला इलाकों में बर्फबारी से वादियां और पहाड़ सफेद हो गए। नागा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। मामूलाती जिंदगी मफलूज। नारान, कागान, स्वाददीर में बर्फबारी। बलूचिस्तान में जमकर बर्फबारी। जियारत में 12 इंच, कोयटा में 7 इंच बर्फ पड़ चुकी। कोयटा, जियारत, दीगर इलाकों में सड़कें बंद। कराची में भी सर्दी बरकरार। कल से पारा फिर सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। मरी में रात से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। 24 से 48 घंटे में मजीद बर्फबारी का इम्कान। आजाद कश्मीर की वादी नीलम, बाग, सुदन गली, गंगा चोटी, नेजा गली में सफेद चादर बिछ गई। मुतअद्दिद शाहराए ब्लॉक रेजर में शदीद बर्फबारी से जिले की 4 तहसीलों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वफाकी हुकूमत के टैक्सेस में कमी के लिए रिलीफ पैकेज की तैयारी। IMF से जायजा मुज़ाकरात में हतमी बातचीत होगी। तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में ज़ेर गौर आई। IMF मिशन आइंदा माह के आखिर और मार्च में आएगा। सिंध हुकूमत ने आटे की कीमत का तायुन कर दिया। आटे की फी किलो रिटेल कीमत 107 मुकर्रर। 10 किलो आटे का थैला 1070 रुपए में मिलेगा। लाहौर में आटे की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। हुकूमत ने सरकारी निर्ख मुकर्रर कर दिए। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में फरोख्त होगा। भारत नवाज ICC की हट धर्मी उरूज पर। बांग्लादेशी सहाफियों को भारत में T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से महरूम कर दिया। 150 सहाफियों के एक्रीडिटेशन मुस्तरद। जराए के मुताबिक बांग्लादेशी सहाफी सिर्फ श्रीलंका में मैचेस कवर कर सकेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। पाक भारत मैच ना हुआ तो ICC को 65% नुकसान, $1.3 बिलियन से हाथ धोना पड़ेंगे। पाकिस्तान को भी बायकॉट की सूरत में 10 अरब से जायद रकम से महरूम होना पड़ेगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी की तैयारी। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाजों पर मुश्तमिल अमरीकी बेड़ा मशरिक वुस्ता पहुंचा दिया गया। ईरान से तेल दरामद करने वाले ममालिक की भी निगरानी होगी। ट्रंप इंतजामिया ईरान से नई डील के लिए 4 शराइत पर अमल दरामद की ख्वाहा। अफसरदा यूरेनियम की ईरान से मुकम्मल मुंतकली भी शामिल। ईरान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान का जवाब जारहती पशिमानी में मुब्तला कर देगा। तर्जुमान वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने खबरदार कर दिया। ईरान के खिलाफ अपनी हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। अमारात का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ारत खारजा ने कहा किसी किस्म की लॉजिस्टिक मुआवनत भी फराहम नहीं की जाएगी। कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। जनूबी कोरिया का भी नंबर आ गया। ट्रंप का जनूबी कोरिया का टैरिफ 15 से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा जनूबी कोरिया की कानून साज असम्बली अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की पासदारी नहीं कर रही। ट्रंप के ऐलान के खिलाफ जनूबी कोरिया में एहतजाज। सियोल में अमेरिकी सिफारतखाने के करीब मुजाहरा। The Europeans signed a trade deal with India. The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. यूरोप अपने खिलाफ जंग के लिए फंड फराहम कर रहा है। अमेरिकी वजीर खजाना का भारत और यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहदे पर रद्द अमल।
वजीर खजाना कहते हैं अमेरिका ने यूरोप के मुकाबले में बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। ट्रंप वेनेजुएला की उभरी हुकूमत की तारीफ करने लगे, कहा वेनेजुएला सियासी कैदियों को तेजी से रिहा कर रहा है, इकदाम इंसानी हमदर्दी का ताकतवर इशारा है। हुकूक इंसानी की तंजीम फोरो पेनाल के मुताबिक वेनेजुएला में 151 सियासी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। फ्रांस के एवान ज़ीरी में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। मिडल हाई स्कूल तक स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज। ऑनलाइन हिरासानी और जहनी सेहत के खतरात के पेश नजर ये इकदाम किया गया। मैक्सिको में फुटबॉल मैच के दौरान फायरिंग, 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। रियासत गवाना हुआटो में मुंशियात फरोश गैंग सरगर्म है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान की शानदार फतह, न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से बासानी हरा दिया। हरवारे में कौमी बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी। अब्दुल सुबहान ने 4, अली रजा ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान ने 111 का हदफ 18वें ओवर में पूरा किया। शाहीन दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत से खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 आरियाना सबैलेंका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी हरीफ को ज़ेर किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शिकस्त पर अमेरिका की कोको गॉफ रैकेट जमीन पर पटकती रही। और एआई जज की कहानी मद्दाहों को भा गई। हॉलीवुड साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म मर्सी ने पहले ही हफ्ते 6 अरब रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली।